हेलो एवरीवन, दिस इज अर्ता अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। जो भी फंक्शन हमें गिवन है उसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। हमें क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 में, tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos x डिवाइड बाय 1 प्लस cos x वेयर x लाइज बिटवीन टू 0 टू पाई। ठीक है, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रही है, 0 टू पाई है और ये ओपन इंटरवल है बिकॉज यहाँ पे लेस देन के साथ इक्वल टू साइन नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो ये 0 टू पाई क्या है, ओपन इंटरवल। अब हमने क्या करना है बेटा, tan इनवर्स के बाद जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, इसके रूट के अंदर, इसको हमने किसी तरीके से tan की फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, ताकि हम क्या यूज कर सकें कि tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है, थीटा कब होता है, कब कह सकते हैं कि tan इनवर्स tan थीटा थीटा की इक्वल होगा जब थीटा की जो वैल्यू है वो ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2 लाई करे, जो कि क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स। क्लियर है, तो हमने इसको क्या बनाना है, हमें से tan थीटा की फॉर्म में लेकर आना है। तो किस तरीके से इसे हम सॉल्व करेंगे, देखो cos 2 थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं, एक cos की टर्म में और एक साइन की टर्म में। ठीक है, बाकी फार्मूले हम नहीं पढ़ रहे हैं, cos 2 थीटा के और भी होते हैं, cos थीटा और sin थीटा की टर्म में भी होता है, tan थीटा की टर्म में भी होता है। बट यहाँ पे हम जो cos 2 थीटा के दो फार्मूले डिस्कस कर रहे हैं, एक क्या होता है बेटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और दूसरा फार्मूला क्या है cos 2 थीटा का 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। क्लियर है, यहाँ से हम देखें तो इसको यहाँ पे लेके जाएंगे 1 को, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बन जाएगा, जो कि किसके इक्वल है 2 कॉस स्क्वायर थीटा की। इसको हम कहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, डिनोमिनेटर में। ठीक है, जो 1 प्लस कॉस एक्स है ना, थीटा की जगह क्या है एक्स है। ठीक है, जब 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 आना है कॉस स्क्वायर आना है, थीटा जो है यहाँ पे कॉस के साथ उसका क्या हो जाना है हाफ। यदि ये 2 थीटा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा थीटा। ऐसे ही बेटा इस 2 साइन स्क्वायर थीटा को आप यहाँ शिफ्ट कर दें लेफ्ट में, तो ये प्लस का हो जाएगा। क्लियर, और cos 2 थीटा को आप राइट में शिफ्ट कर दें तो ये माइनस का हो जाएगा। क्लियर है, अब 1 माइनस cos 2 थीटा क्या है 2 sin स्क्वायर थीटा के इक्वल है, तो 1 माइनस cos थीटा क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। माइनस वाले में आप ध्यान रखें कि साइन आता है और प्लस वाले में cos आता है। क्लियर है, 2 दोनों में आना है। क्लियर, और थीटा का क्या हो जाना है हाफ, यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे क्या आ गया थीटा। तो आगे से आपने क्या ध्यान रखना है कि 1 माइनस cos x है तो क्या करना है, माइनस वाले में साइन आएगा और एंगल का क्या होना है हाफ, और 2 आना ही है। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि tan इनवर्स ये बन जाएगा बेटा 2 sin स्क्वायर x बाय 2, क्योंकि यहाँ पे थीटा की जगह क्या है x है, और 2 आएगा माइनस वाले में साइन स्क्वायर आएगा, और x का क्या मतलब है, जो एंगल है x यहाँ पे क्या हो जाएगा उसका हाफ x/2। क्लियर है, ऐसे ही डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा बेटा, डिनोमिनेटर में आएगा प्लस वाले में क्या आएगा cos स्क्वायर है ना, 2 cos स्क्वायर, एंगल का हाफ करना है x²/2, और इस पूरे पे क्या है स्क्वायर रूट। क्लियर है, अब ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स। क्लियर, 2 से 2 हो गया बेटा कैंसिल, sin स्क्वायर x/2 डिवाइड बाय cos स्क्वायर x/2 क्या बन जाएगा tan स्क्वायर x/2। क्लियर है, अब ये रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा बेटा, अब ये रूट से बाहर आके बन जाएगा tan x/2। क्लियर है, स्क्वायर हट जाएगा। अब tan इनवर्स tan x/2 को हम क्या लिख सकते हैं x/2 लिख सकते हैं, और कब लिख सकते हैं, जब ये x/2 जो tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल इसमें लाई करे, तब हम ये कह सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने इसको यहाँ लिख दिया है कि इसमें लाई कर रहा है, नाउ मैं आपको अब चेक करके दिखाती हूँ कि इसमें कैसे लाई कर रहा है। ठीक है, ये से बिलोंग कैसे कर रहा है कि -π/2 टू π/2। अब जो कंडीशन हमें गिवन है हम इसको राइट कर देते हैं। ठीक है, क्या कंडीशन गिवन है कि x की जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर है और पाई से लेस है। क्लियर है, अब क्या करें, इन तीनों को डिवाइड कर दें 2 से, तो ये बन जाएगा 0, और ये बन जाएगा x/2, और ये बन जाएगा बेटा π/2। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा π/2। अब यहाँ से क्या पता लग रहा है हमें कि जो x/2 है वो किससे बिलोंग कर रहा है, 0 टू π/2 से। ठीक है ना, कोई वैल्यू जब 0 टू π/2 के बीच में लाई कर रही है, इसका मतलब वो -π/2 टू π/2 भी लाई कर रही है।
कह सकते हैं ना हम। यदि कोई वैल्यू 0 टू पाई बाई 2 लाई कर रही है तो वो माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 भी लाई कर रही है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ इसे लिख सकते हैं कि जो x बाई 2 है वो किससे बिलोंग कर रहा है, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। क्लियर है, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 हम कह सकते हैं। क्लियर है, तो यहाँ से इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ गया है बेटा, x बाय 2। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन। क्लियर है, आई होप ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग।